क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर क्या क्या रखा है। इसके अंदर क्या रखा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है। सो मान लेते हैं कि एक भुजा है ए बी, ये आधार है समांतर चतुर्भुज का भी और त्रिभुज का भी। मतलब इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है, और इसी को आधार मानकर एक त्रिभुज बना रखा है, कुछ ऐसा है ना। त्रिभुज का आधार भी ए बी है और समांतर चतुर्भुज का आधार भी ए बी है। तो इसको मैं नाम देता हूँ सी डी, इसको नाम देते हैं ई। अब क्वेश्चन में जो है हमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं, कौन कौन सी, 26, 28 और 30। मतलब ये 26 सेंटीमीटर हो गया, ये 28 सेंटीमीटर हो गया और ये 30 सेंटीमीटर हो गया। और हमसे क्या रखा है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसका आधार 28 है, मतलब 28 यहीं पर आएगा, आप यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि 28 जो है वो इसका आधार है, तो 28 यहीं पे लगाना है। हमसे क्या क्या रखा है कि हमसे क्या रखा है कि भाई इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बताओ। ऊंचाई क्या होती है, ये वाली भुजा, मतलब मुझे जो है इसकी ऊंचाई बतानी है ऐसे। अब ऊंचाई कैसे बताऊंगा। अच्छा एक और बात बता रखी है प्रश्न में क्या रखा है भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर है ना। तो हम इसकी मदद से जो है इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। कैसे, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल के, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, या क्या तो बेस गुना हाइट, बेस गुना हाइट। ये समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। दूसरा भी होता है बेटा 2 गुना बेस गुना हाइट, लेकिन वो यहाँ पर नहीं लगा सकते ना क्योंकि इसकी ऊंचाई तो पता ही नहीं है। ऊंचाई निकालने के लिए तो हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बेस पता है, आधार पता है मुझे 28। अच्छा इसकी वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, सबकी वैल्यू निकल जाएगी, एच की वैल्यू नहीं निकलेगी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब मैं सोल्व करूँगा ना तो यहाँ से मेरी एच की वैल्यू निकल आएगी। अब देखो कैसे, सबसे पहले मैं बेस लिखता हूँ। बेस कितना हमारा 28 गुना हाइट का मुझे पता नहीं, हाइट तो निकालनी है, अंडर रूट एस कितना है, एस तो हमें नहीं पता, एस निकाल सकते हैं हाँ, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं में दे रखी हैं। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ एस। एस क्या होगा, इन तीनों भुजाओं का जोड़ उसका आधा, तो 26 प्लस 28 प्लस 30 और फिर उसका हाफ। तो 26 और 28 को जोड़ो, कितना आ गया, 30, 40, 50, 60, 70, 70, 8, 78, 78, 6, 84, यह आ जाएगा आपको 84/2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, आपका आंसर आ गया 42। 42 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। तो मेरा आ गया 42 इंटू 42 में से ए गया, 42 में से 26 गया, तो कितना बचेगा, 1 मिनट, 12 6 गया 6, 16 बचेगा भाई। ऐसे 42 में से 28 घटाओगे तो कितना बचेगा, 4 और 14 बच जाएगा। 42 में से 30 घटा देना तो आपका बचेगा 12, ऐसे, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू है मेरे पास, एच की नहीं है, यहाँ से निकल जाएगी एच की वैल्यू। मैं इसको लिख दूंगा 28 गुना एच बराबर, अब इसके टुकड़े कर लो, जैसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं वैसे भी कर सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे करके, है ना। या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको छोटा कर सकते हैं। देखो 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दूँ 14 गुना 3, है ना। आप चाहो तो ऐसे कर लो 2 गुना 2 गुना 2, तब भी आ जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, थोड़ा छोटा पड़ जाएगा। देखो मैंने इसको लिख दिया 14 गुना 3, क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 14 पहले से है जिससे जोड़ा बन जाएगा, बात समझ रहे हो। ऐसे 16 है, 16 को मैं लिख देता हूँ 4 गुना 3, नहीं 4 गुना 4, 4 चौके 16, 14 का 14 रहेगा। 12 को लिख दूंगा मैं 4 गुना 3। आप समझ में आया क्यों लिख रहे हैं। देखो 4 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, और 14 का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, 3 का भी जोड़ा बन रहा है, सबका जोड़ा बन गया, ये 4 अकेला रह गया। देख लो एक बार, 14 3 42, 4 चौके 16, 14 का 14, 4 3 12, समझ गए ना। तो जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लो। ये हो गया मेरा 28 गुना एच बराबर 14 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, और ये 4 का जोड़ा बना था 4 भी बाहर आ गया, 14 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, रूट 4। और रूट 4 क्या होता है आपका, 2 होता है, 2 दूनी 4 नहीं होता, इसलिए लेकिन 14 गुना 3 गुना 4 गुना 2, बात समझ में आ गई। अब 28 गुना में है, यहाँ जाके भाग में ले जाओ, सो आपका एच क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 गुना 3 गुना 4 गुना 2 बटे में क्या 28, ठीक। इसको सोल्व कर लो, 14 दूनी 28, 2 से 2 कट गया, हाइट आपकी आ गई 4 3 12,
सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लगाया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी हाइट आ गई 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इस क्वेश्चन के अंदर जो है आपको कह रखा है कि एक घास का खेत है जो समचतुर्भुज के आकार का है। समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? बराबर हो, ठीक है। तो आप कह सकते थे सर ऐसे तो हम ऐसे भी बना सकते थे वर्ग, है ना, वर्ग की भी तो सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और वर्ग के अंदर पता है क्या अंतर है? इसके अंदर तो सारे के सारे जो कोण है 90 डिग्री होंगे, इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते नहीं भी। तो इसलिए हम इसको ऐसा बनाते हैं जनरली, ठीक है। अब इसको मान लो A B C D। इस खेत में कुल मिलाकर 18 गायें घास चरती हैं। अब मुझे क्या रखा है कि इसकी प्रत्येक भुजा जो है उसकी लंबाई दे रखी है 30 मीटर, मतलब ये भी 30 मीटर है, 30 मीटर, 30 मीटर और 30 मीटर। और जिसका विकर्ण है, इस विकर्ण की लंबाई है 48 मीटर। देख लिया 48 ही है क्या? हमसे क्या रखा है कि भाई इसके अंदर 18 गायें जो हैं घास चरती हैं। आप बताओ कि एक गाय ने कितना क्षेत्रफल मिलेगा उसको घास चरने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 18 से भाग दे देंगे, जिससे मुझे एक गाय का पता चल जाएगा। बात समझ रहे हैं? जैसे मैं क्या देता हूँ भैया, 100 रुपये हैं, ठीक है, और 10 व्यक्ति हैं। मुझे बताओ भी एक व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे अगर मैं बराबर बराबर बांटूँ तो आप कह दोगे सर 100 को 10 से भाग कर दो, 10 मिलेंगे, है ना, 10 100, ऐसे ही वही चीज़ इसके साथ है। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 18 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा भैया एक गाय जो है कितने क्षेत्रफल में घास चरती है, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? वही हीरोन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लेंगे ये वाला त्रिभुज ABD, ठीक। मैं लेता हूँ त्रिभुज ABD में, पहले आपको ट्राई कर सकते हैं इसको ABD में, ठीक है। S निकालना पड़ेगा। S का मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो, उसका आधा कर दो, तो 30 + 30 + 48, फिर उसका हाफ, 30 और 30 60, 60 और 48 108/2, कट के मेरा आ गया 54 सेंटीमीटर। नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बाद में लिख देंगे मीटर, ठीक है। सो मुझे निकालना है इसका क्षेत्रफल, ये हो जाएगा √ S S - A S - B S - C। सो मेरा आया √ S कितना है? S है मेरा 54 - A, 54 में से 30 घटा दो तो आपका बचेगा 24, 54 में से 30 घटा दो, फिर से 24, 54 में से 48 घटा दो तो 6, है ना। अब देखो 24 का तो जोड़ा बन ही रहा है, इसको बाहर निकाल लो पहले से, है ना। अंदर क्या बचेगा आपका 54 और 6। अब इनके टुकड़े करके देख लो तो ये मेरा कुछ हो जाएगा, देखो चाहे छोटे टुकड़े कर लो चाहे बड़े बड़े कर लो, छोटे कर लेते हैं। चलो 54 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा, आप आराम से कर लेना, 3 गुणा, मुझे भी लगता है करने ही पड़ेंगे भाई, 54 है ना, करते हैं। चलो 3 एकम 3, 2 इस पर चल गया, 3 × 8 = 24, 18, 3 × 18, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, ऐसे, ठीक है। सो पहले 2 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 6 के टुकड़े करोगे तो आएगा 3 × 2, ठीक है। जोड़ा बन रहा है 3 का, जोड़ा बन रहा है 3 का, जोड़ा बन रहा है 2 का, सबका बाहर निकल गया। 24 गुणा 3 का जोड़ा बन रहा था और फिर से 3 का जोड़ा बन रहा था, 2 का जोड़ा बन रहा था, इनको बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर रह गया 1। तो गुणा करते हैं, 24 तिया 72, 72 तिया 7 तिया 21, 2 तिया 6, 216, 216 दूनी 532, ये आपका आएगा 532 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस करना पड़ेगा, 24 तिया 72, 72 तिया 216, 216 दूनी 432 आएगा। मैं सोचूं गलत कैसे आ रहा है, 432 आएगा भाई, ठीक है। 432 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया? इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो इसी तरीके से जो है मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन एक खास बात देखो, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 48 है ना। तो इसकी भुजाएं और इसकी भुजाएं सेम है ना, यहाँ पे भी 30 30 48 था, यहाँ भी 30 30 48 है, तो क्षेत्रफल तो सेम ही आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो? त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल
ये भी कितना आएगा, ये भी सर हमारा 432 ही आएगा, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, सेम ही तो है। सो मुझे निकालना क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। लिख दूँ मैं समचतुर्भुज का अक्षेत्रफल। ये बराबर हो जाएगा मेरा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ABD का क्षेत्रफल क्या आया था, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आ गया, इनको जोड़ेंगे तो 2 2 2 4 3 3 6 4 4 8 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो पूरे का आ गया, इस पूरे का। मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि एक गाय जो है वो कितना घास चरेगी, कितने क्षेत्रफल का घास चरेगी। तो लिख देंगे एक गाय द्वारा, क्वेश्चन में प्रत्येक लिखा ना, प्रत्येक का मतलब एक गाय द्वारा चरा गया खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल। सो 864 को हम किससे भाग दे देंगे, 864 को हम भाग दे देंगे 18 से। ठीक है, भाग दे दो, और ये किस पे जाएगा, 18 76 54 18 72, 18 चौका 72 होता है। कितना बच गया, 8 और 14 बच गया, 144 हो गया ये, है ना। सो 18 18, हाँ 18 18, ये जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक गाय जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी जगह लेती है और इतनी जगह में वो घास चरती है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 6, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको एक बार। 6 प्रश्न देखो, इसके अंदर क्या लिखा है कि एक छतरी है और छतरी के ऊपर जो कपड़ा लगता है ना, हमने उसको उतार लिया है ना, उसको उतार के हमने मेज़ पे ऐसे रख लिया। हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर 10 डिज़ाइन बने हुए हैं, ठीक, जिसमें 5 बॉक्सेज में तो एक कलर है और 5 में एक कलर है। मान लेते हैं भाई 5 में तो ब्लैक कलर है, 1 2 3 4 5, 5 में तो ब्लैक कलर है और 5 में क्या है, वाइट कलर है। हमसे पूछा गया है बताओ प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा यूज़ हुआ है। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लिया भाई पहला कलर अपना ब्लैक है, तो हमें बताना कि ब्लैक कलर का जो कपड़ा है कितना यूज़ हुआ है, 1 2 3 4 5, 5 डब्बों में है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके फिर 5 से गुणा कर देंगे। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे दूसरे रंग के लिए एक का निकाल लेंगे, उसके फिर 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सो देखो पहले का निकालते हैं। सो मैं लिख देता हूँ पहले रंग के लिए, इसने क्या नहीं लिखा ब्लैक रंग, मैं वो तो सिर्फ समझाने के लिए था। सो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, एस निकाल लेंगे। एस का मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो, उसका आधा कर दो। सो 50 + 50 + 20 बटे में क्या 2, 50 से 50 100, 100 और 20 120, ये आ गया मेरा 120/2, कट के आ गया ये 60, मतलब एस हो गया हमारा 60। अब हम निकालते हैं इसका एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, √ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। पहले खुद ट्राई कीजिएगा। तो देखो एस क्या हमारा 60, 60 में से ए गया, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गया 20 ही है, हाँ 40। ठीक है, अब देखो जोड़ा तो बन रहा है 10 का, इसको तो बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच गया आपका 60 × 40। ठीक है, तो ये आपका होगा 10। इसके टुकड़े कर लो, 60 के चाहे छोटे टुकड़े कर लो, कोई बात नहीं। 60 है ना, तो इसके टुकड़े होंगे 2 × 3 × 5, 3 दूनी 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60। ये सारे के सारे नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, कोई किसी से भाग नहीं होती, इसलिए ऐसे टुकड़े करते हैं हमेशा। ऐसे 40 के टुकड़े करोगे तो क्या आएगा आपका 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 दूनी 40। आप चाहो तो आराम से कर लेना ऐसे वाले तरीके से। ठीक है, अब जो जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकाल लो। जोड़ा बन रहा है एक तो 2 का, बाहर निकाल लो, फिर 2 का, इसको भी बाहर निकाल लो, फिर बन रहा हमारा 5 का जोड़ा, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। ऐसे ही फिर हमारा बन रहा है, नहीं फिर तो क्या बन रहा है, नहीं बन रहा, 3 दूनी 6 लिख दो। सो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 पंजा 200, मेरा आ गया 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया मेरा सिर्फ एक बॉक्स का, है ना। तो मुझे क्या करना है, पाँचों का निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, पहले रंग का
क्या पूछा गया था प्रश्न में, एक मिनट, प्रश्न में पूछा गया था हमसे कि छात्रों में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है। तो पहले रंग का कपड़ा, कुल कपड़ा कह दो, कुल कपड़ा कितना हो जाएगा हमारा 200√6 एक का था, इसको 5 से गुना कर दूंगा, भुजाएं तो सबकी सेम है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 200√6 मल्टीप्लाई विद 5 है ना, 250 हज़ार, आ गया हमारा 1000√6 क्या आएगा मीटर, मीटर नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब पहले रंग का ब्लैक रंग का जो कपड़ा लगा है वो 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, 1000√6 मीटर स्क्वायर लगा है। अगर आप मतलब समझना चाहो ना तो इसका क्या मतलब हो गया, √6 कितना होता है, ये आपका होता है लगभग 2 दूनी 4 3 या 9, 2 और 3 के बीच में आएगा, सो 2.5 मान लो, ठीक है। सो 2,500 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कपड़ा लगा है। इसको आप मीटर में चेंज कर लो, चाहे 2,500 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करोगे तो किससे भाग करनी पड़ेगी आपको, 10,000 से भाग करनी पड़ेगी ना, तो ये आपका कुछ आएगा 2.5 मीटर कपड़ा आएगा, एक मिनट, हाँ 2.5 मीटर कपड़ा लगा है। ऐसे दूसरे रंग का कुल कपड़ा ये क्या हो जाएगा 200√6 गुणा 5, ये भी तो सेम ही रहेगा ना, इसकी भुजा भी तो सेम ही है, तो इसके इससे गुणा कर दो डायरेक्टली, ये भी कितना आ जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये भी 2.5 मीटर लगा लगभग, ठीक है। तो 5 मीटर का कपड़ा था टोटल, समझ में आ गई। सो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए प्रश्न नंबर आपका 7वां, इसको मिटा देते हैं, नोट करना है तो नोट कर लो। नंबर 7 देखते हैं। अब इसके अंदर जो है हमें पतंग दे रखी है, उस पतंग के अंदर 3 अलग अलग भाग हैं। पहला भाग ये है जिसके अंदर जो है अलग तरीके का कागज़ है, मतलब अलग रंग का मान लो, अलग शेड का कागज़ है, ठीक है। और दूसरे भाग के अंदर अलग रंग का कागज़ है, तीसरे भाग के अंदर अलग रंग का कागज़ है। हमसे पूछा गया बताओ कितना कागज़ यूज़ हुआ अलग रंग का, भाई इस रंग का कितना कागज़ यूज़ हुआ, इस रंग का कितना कागज़ यूज़ हुआ, इस रंग का कितना कागज़ यूज़ हुआ। अब देखो कैसे करेंगे। अच्छा, इसकी जो भुजाएं ये देखें 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक काम करते हैं, अलग अलग क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इसका अलग से निकाल लेंगे, इसका अलग से, इसका अलग से। त्रिभुज के क्षेत्रफल का पता ही हमें। अच्छा, क्वेश्चन में जो है हमें विकर्ण दे रखा है, विकर्ण का मतलब ये वाली भुजाएं, मतलब इसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई है 32 सेंटीमीटर, इसको नाम दे दो ABCD, मतलब हमें BC जो है ये 32 सेंटीमीटर मिला है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा AD है ये भी कितना मिला है 32 सेंटीमीटर। अगर मैं काम करूं इस त्रिभुज को देखूं, त्रिभुज ABC को, सो उसमें जो है मुझे आधार तो पता 32 है ना, आधार तो मुझे पता 32 है। अच्छा, ऊंचाई की बात करूँ तो ऊंचाई कितनी बताना, ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी हमारी कितनी होगी, टोटल 32 है ना, सो इतनी कितनी होगी 16 होगी, सिंपल सी बात है, कितनी होगी 16। अब ऐसा क्यों होगा, कारण लिखना पड़ेगा। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको भी मान लो कुछ नाम दे दो, E नाम दे दो, EFG, तो आप क्या लिखोगे त्रिभुज ABC में आधार कितना है, आधार है हमारा 32 सेंटीमीटर, समझ रहे हो 32 हो गया। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है सर हमारी है AE कितनी है 16 सेंटीमीटर। कैसे आई, आपने क्या किया 32 सेंटीमीटर का आधा किया तो कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर। कारण भी दे सकते हो कि जो वर्ग होता है, ये वर्ग है एक, इसको मैं ऐसे घुमा दूँ थोड़ा सा, तो इसकी 4 भुजाएं हैं, ये भी क्या हमारा वर्ग के जो विकर्ण होते हैं ना एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब आधा आधा काटते हैं, तो लिख दीजिएगा और अच्छा रहेगा। वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो हमारा 16 निकल गया ना। अब मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकता हूँ कैसे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। 1/2 आधार कितना है 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर, सो मेरा कट क्या आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया। 16 की जब मैं 16 से गुणा करूँगा तो 16 16 256 सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से की तो सेंटीमीटर का स्क्वायर,
यानी इसका क्षेत्रफल आ गया मेरा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरे का। समझ गए कि ऊंचाई हमें मिली थी, आधार में मिला था, है ना। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन फिर बता देते हैं। अगर आप ऐसे अलग अलग निकालते हैं ना, इसका अलग से निकालते हैं, ठीक है, इसका अलग से निकालते हैं, तब भी यही फॉर्मूला यूज़ होता, और तब आप इन दोनों को जोड़ते तब भी आपका यही आंसर आता। बात समझ रहे हो। तो इसलिए हमने इकट्ठा निकाल दिया, ये आधार है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई, इस तरीके से। अब मैं इसी तरीके से जो है त्रिभुज BCD का करता हूँ, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल सेम टू सेम होगा कितना, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको कहे टीचर अभी निकाल के दिखाओ तो निकाल के भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही जैसे मैंने इसमें किया था, ठीक है ना। सो ये निकल गया। अब मैं बात करता हूँ इसकी DFG की। इसमें मुझे हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी भुजाएं अलग अलग हैं, है ना। सो मैं इसको लिख दूंगा। अच्छा एक और तरीका होता है, लेकिन आप कोई बात नहीं, हीरोन फॉर्मूला लगा देना। त्रिभुज DFG में हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे S निकालना पड़ेगा। S का मतलब इन सभी भुजाओं को जोड़ दो और उसका कर दो आधा। तो 6 6 12 12 8 20, 20 का आधा कितना होता है, 10। तो हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ये तो आ गया S। मुझे निकालना है क्षेत्रफल। ये होगा मेरा √S, S - A, S - B और S - C। सॉल्व करते हैं इसको। सो इसका एरिया हमारा आ जाएगा, एरिया बराबर √S कितना है, S है हमारा 10, 10 में से 1 हटा दो, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा एरिया बराबर 4 का जोड़ा तो बन रहा है, 4 को बाहर निकाल लो, अंदर देखो, इनको टुकड़े कर लो, 2 पंजा 10, 2 का 2 ही रहेगा। अब 2 का जोड़ा बन रहा है ना, इसको बाहर निकाल लो। सो आपका क्या आएगा, जब बाहर निकालोगे तो 4 और 2 की गुना नहीं हो जाएगी, 8, 8√5, आगे 8√5 क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अच्छा अब हो सकता है रूट तोड़ के दिखाओ, तोड़ के देखा तब भी कर सकते हो, नहीं देखा तब भी, तोड़ के देखा तो हम करके देखते हैं। चलो √5 है ना, √5 को आप कैसे सोल्व करोगे, जैसे ये रफ काम है, √5 पहले खुद ट्राई करना है इसको, वही फिर √5 को हमें ऐसे दोनों को हमें तोड़ना है जिसमें पहला अंक जो है वो किसी का स्क्वायर हो। तो इसको ऐसे लिख दूँ 4 + 1, क्योंकि 4 किसका स्क्वायर है, 2 का ना, है ना। तो 4 + 1 हो गया। अब देखो 4 का रूट 2, 1 का रूट पता है क्या, 1, नहीं पता होता तब भी 1 लिखते, समझ रहे हो ना। ये तो सेम का सेम ही रहेगा। बटे में क्या आएगा, इसका डबल, 2 का डबल 4, तो क्या 2 + 1/4 क्या होता है, मतलब 1 का चौथा भाग 0.25 होता है। भाग करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 0.25 को जोड़ोगे तो आपका आएगा 2.25, मतलब इसका रूट होता है √5 का 2.25 के लगभग, है ना। तो आप लिख सकते हो एरिया जो है इसका हो जाएगा हमारा 8 × 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करना है इसका, 8 पंजे 40, 4 से ऊपर, 8 दूनी 16, 4 20, 2 से ऊपर, 8 दूनी 16 और 2 18, 18 ही आएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़्यादा हाँ नहीं, ठीक है ठीक है। देखो देखने में छोटा लग रहा है त्रिभुज, लेकिन 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, विमाएँ बड़ी बड़ी है ना इसकी, इसलिए। सो इस तरीके से हमने जो है हमने क्वेश्चन कर लिया। अच्छा ये लगभग है, 18 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ठीक है ना, प्रॉपरली 2.25 नहीं होता, 2.25 के कुछ आगे पीछे भी होता है, तो लगभग हो सकता है। सो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं 8वें को वैसे, ठीक है। तो देखो 8वां,